जान पर ना आ जाएगी, अब जान नहीं बचेगी, तब तक इस विद्या का प्रयोग मत करना। तो जब साधना करते हैं तो भूत और भविष्य दोनों द्वार बंद रहते हैं। ये केवल और केवल करौली शंकर महादेव धाम की शक्ति है। इस धरती पर किसी के पास ये शक्ति नहीं। लेकिन इस धरती पे बड़े से बड़ा साधक हो, हमारे एक बच्चे के सामने नहीं बैठ सकता। 3 लाख ऋचाएं हमको याद थी। आज हमसे एक ऋचा पूछो, एक को नहीं पता है, सब भूल गए भैया। अपने बनने के साथ साथ अपने जैसे भी बनाते जाओ। तो कहा बच्चा आज हमको एक वचन दो। हाँ बाबा, बिल्कुल वचन है कि बच्चा जब तक जान पर ना आ जाए तब तक ये विद्या का प्रयोग ना करो। खूब झेलो, खूब झेलो, खूब झेलो। जब तक प्राणन पर ना आ जाए, जान पर ना आ जाएगी, अब जान नहीं बचेगी, तब तक इस विद्या का प्रयोग मत करना। उसके बाद हमने आज तक कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं किया। जब बता दिया हमने कि आपके पास वो शक्ति, आप तंत्र के साधक हो, किसी को मार देना आपके लिए चुटकी का काम है, एक चुटकी का। तो ये शरीर क्षण में कितनों को मसल सकता है, चुटकी में, पता ही है आपको। लेकिन आप इस तरह ना कर पाओ, इसलिए सब बंधन है सब पे। क्षमता आपकी विकसित हो चुकी है, योग्यता विकसित होनी बाकी है। जिस दिन योग्यता विकसित हो जाएगी, ये सब स्वतः ही खुल जाएंगे बंधन। तो गुरु का काम है सही रास्ते पे लाना। शक्तियां आपके पास बहुत है, आपको पता ही। हम समय समय पे आपके द्वारा उन शक्तियों का प्रदर्शन भी कराते हैं, दिखाते भी हैं कि आपके पास बहुत शक्ति है। ध्यान रखो, जो किसी को जीवन दे सकता है, किसी को मारने का हक केवल उसी को होता है। जो सिर्फ मार सकता है, बचा नहीं सकता, जीवन नहीं दे सकता, उसको किसी को भी मारने का कोई हक नहीं। तंत्र एक उच्च साधना का शिखर तक पहुंचाने वाली साधना है। तंत्र जिसके आप सब साधक हैं। दरबार ने कई बार घोषणा की है, आज फिर कर रहे हैं, कि परम पूजनी बाबा जी का जब जन्म दिवस आएगा 2 फरवरी आने वाला है। कितना समय बाकी है? 1.5 महीना करीब। उसमें आप सबको पहली बार पता लगेगा कि इस दरबार का उद्देश्य केवल ये नहीं किसी को ठीक करना, स्वस्थ करना शरीर को। दरबार का जन्म किस लिए हुआ, ये 2 फरवरी सन 2025 में इस दुनिया को पता लगेगा। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जितने लोग यहां बैठे, देखिए दरबार की व्यवस्था कैसी है। आंख बंद करके देखेंगे, आपको अपने भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखेगा। करके देख लो सब लोग करके देखे। आंख बंद करें, देखिए आपके साधना की शक्ति, इस दरबार की शक्ति, इस धरती पर इकलौता दरबार जिसकी शक्ति, तंत्र की शक्ति, जो पूरे विश्व को दिशा देगी, साधना की ओर ले जाएगी, शिखर में पहुंचाएगी
और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराएगी। उसकी शक्ति का अनुभव करिए। आंख बंद करके देखेंगे तो भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखेगा, पीछे के कुछ भी देखना चाहें सब अंधेरा है, ब्लैकआउट, बंद है आपका भूतकाल का द्वार। चेक करिए सब लोग, देखिए कुछ दिखता है पीछे का? जिनको जिनको नहीं दिख रहा हाथ उठा ले। किसी को नहीं दिख रहा, हाथ नीचे कर ले। तो भूतकाल का द्वार दरबार ने बंद करके रखा। तो चाहे 10 लाख आदमी, चाहे 10 करोड़ आदमी बैठा हो, एक साथ ऐसा ही हो जाएगा। दरबार जब चल रहा होगा, भूतकाल बंद। आप अभी साधना करके बैठे, दरबार जब हम बैठे होते तो साधना के वक्त भविष्य का भी द्वार बंद कर देता है। तो भूत और भविष्य दोनों बंद रहे। न भूतो न भविष्यति, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जहाँ भूत और भविष्य दोनों नहीं, वहाँ आप स्वयं होते हैं, वर्तमान होता है। वर्तमान में रहना ही ध्यान है। तो आप अगर देखेंगे अभी तो आपको भविष्य का कुछ नहीं दिखेगा, करके देख लो। तो भूतकाल में आपकी चिंता है और भविष्य में आपकी भूतकाल में आपकी पीड़ा है और भविष्य में आपकी चिंता बनी रहती है, दोनों ही नष्ट है। तो आप अभी ये भी नहीं कल्पना कर पाओगे कि यहाँ से निकल के हम शहर तक कैसे जाएंगे। करिए जरा कल्पना भविष्य की, कुछ नहीं दिखेगा, जाएंगे कैसे? तो जब साधना करते हैं तो भूत और भविष्य दोनों द्वार बंद रहते हैं। ये केवल और केवल करौली शंकर महादेव धाम की शक्ति है। इस धरती पर किसी के पास ये शक्ति नहीं। कितना बड़ा धर्मात्मा उपदेशक हो, करके दिखाए। बातों से नहीं, अनुभव से करके दिखाए। ये दरबार वो है जो सबको एक्सपीरियंस कराता है, अनुभव कराता है। केवल बातें नहीं, प्रवचन लच्छेदार बातें नहीं, एक्सपीरियंस। तंत्र का दूसरा नाम ही है व्यवस्था। व्यवस्था वही है जो अनुभव में आए, जो अनुभव में आती है, जिसे आप आत्मसात करते जाते हैं, वो व्यवस्था है। तो साधना तभी कर पाते जब आपका भूत और भविष्य दोनों स्तंभित रहता है। आंख बंद किया, पता लगे चले गए बंबई, उड़ रहे। आंख बंद किया, दाएं बाएं घूम रहे, साधना नहीं होगी, ध्यान ही नहीं होगा, होता ही नहीं है। फिर बोलते गुरु जी हम तो आंखें बंद करते हैं तो बड़े कामुक विचार आते हैं। आएंगे ही, तो क्या करें? करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। अरे खाक हो जाएगा। वो तो जो विचारों से भरा है बार बार वही आएंगे। तो अगर गुरु हो, वाकई में गुरु हो, तो पहले अपने शिष्यों के कष्ट हटा के बताओ, तब तो गुरु हो, नहीं तो ठिंगा हो। ये काम केवल पूर्ण गुरु करा सकता है, बाबा करा सकते, मां करा सकती है। ये शिव और शक्ति का होने का एक साथ परिणाम है कि आप साधना कर पाते हो। वो गुरु गुरु कहलाने के लायक नहीं जो अपने शिष्यों के कष्टों का हरण न कर सके, नष्ट न कर सके, वो गुरु नहीं। नौटंकी है वो, नौटंकी। गुरु नहीं है वो सिर्फ नौटंकी है। लच्छेदार भाषण देना, किताब पढ़ के बोलना। इतनी किताबें लदी ऊपर तक, पढ़े बैठे हैं, कंठस्थ हैं, उन्हीं को विद्वान मान रहा है। अरे इन्हें तो गीता कंठस्थ है, अरे इन्हें तो पूरी रामायण कंठस्थ है, अरे इन्हें तो उपनिषद सारे कंठस्थ है, ये तो टेप रिकॉर्ड में भी कंठस्थ है, तो उसकी पूजा करो। लगाओ, देखो बोलता है सब अच्छे मंत्र, पूरी गीता सुना देगा आपको। तो करो पूजा, लगाओ अगरबत्ती उसमें। जैसे महाराज जी अपना धाए धाए धूम धूम चले जा रहे हैं, ताता थैया चल रहा है। आए, बड़ा नाचा और नचाया, बोले बहुत आनंद आया। घर में फिर पहुंचे, पता लगे जूते चल रहे पति पत्नी में, घर में डांस चालू, बच्चे गाली बक रहे, खुद पागल हुए जा रहे।
तो प्रवचन शब्द का अर्थ यही है, प्रा मतलब प्रमाणित, वचन जो अनुभव किया हो स्वयं में, हम प्रमाणित हो गए, वो हम बोलते हैं, वो प्रवचन है। बाकी सब बोल बच्चन है। उन्हें प्रवचन कहा गया। अभी पढ़ के बोल रहे हैं। सभी चालीसाएं, और आपको हम आज बता ही देते, 3 लाख ऋचाएं हमको याद थी। कितनी? 3 लाख। अपने खानदान में ये शरीर समझा जाता था कि बहुत बुद्धिमान है ये, तो ऐसे बुद्धि का, हाँ बुद्धि की बात तो खैर है ही। आज हमसे एक ऋचा पूछो, एक को नहीं पता है, सब भूल गए भैया, पढ़ा लिखा सब भूल गए, कुछ नहीं याद, ना हनुमान चालीसा याद, ना रामायण याद, ना गीता याद, ना उपनिषद याद, ना पुराण, ना शास्त्र, कुछ नहीं याद। ये 2 लोग याद है। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा, हिंदी भावार्थ, कि प्रभु 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त होंगे, उपाय तो बताइए। बोले बहुत सरल है। कैसे? पहला बोले थे शिव की शरण में जाइए। बोले आप? बोले हाँ हम भी हैं। तो बोले जितना तुमने सीखा, जितना जाना, जितना भी कुछ सीखा है जीवन में, पढ़ा है, लिखा है, गुरुओं से जाना, लोगों से जाना, सब भूल जाओ और 4-5 साल के बच्चे बन के आओ, सब भूल जाओ, कुछ याद ना रहे, फिर मेरे पास आना, तब वहां से द्वार खुलेगा। तो जब तक ये किताबें नहीं भूलते, तब तक बात शुरू नहीं होने होती थी। जब आप यात्रा कर रहे होते हो तो किनारे पत्थर लगा होता है, माइल स्टोन बोलते हैं उसको, बताता है कि अब दिल्ली कितनी दूर। अगर उस पर धूल पड़ी हो तो आपको दिखता नहीं। ये किताबें उस ज्ञान के ऊपर धूल की तरह हैं, जो आपको यही नहीं पता लगने देती किधर जा रहे हो, कितना किलोमीटर बाकी है। किताबें आपको भ्रमित करती हैं। इसीलिए शास्त्रार्थ की सुविधा थी। शास्त्रार्थ करो, आओ जीतो हारो। जीत हार से वैमनस्यता ही सिर्फ पैदा होती है। प्रतियोगिता से, केवल प्रतिस्पर्धा से वैमनस्यता पैदा होती है, कटुता पैदा होती है, शत्रुता पैदा होती है। पहले आप करने से मित्रता होती है। पहले आप, जहां पहले मैं, वहां शत्रुता का भाव है। हमेशा इस पूरी जीवन यात्रा में अगर आपको सुख मिल रहा है कुछ करके, और जिसके साथ आपने व्यवहार किया उसे दुख मिल रहा है, निश्चित समझना आप कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का एक ही मंत्र, एक ही उपाय है, हम सुखी रहें और जिसके साथ व्यवहार किया वो भी सुखी रहे। यही मूल मंत्र है। जो सरल संत और सरल ऋषि रहे, उन्होंने 2 लाइन में पूरी बात कह दी, निचोड़ दे दिया सारे वेद पुराण शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता रामायण सब का। कहा 4 वेद 6 शास्त्र में और बात लिखी है 2, कि सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। इतना ही।
तंत्र को समझने के लिए ये टैग लाइन अपने कच्छ में लिख के टांग लेना कि सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख हो। कर्म का भोग अवश्यंभावी है, होगा, भोगना ही पड़ेगा। मिलता ही है सब। मां तो यही है, मां तो सदा से थी, मां तो सदा रहेगी, मां जाति कहाँ है। लेकिन कर्म का भोग सबको भोगना होता है। अच्छा अच्छा किया तो अच्छा अच्छा, तरक्की होती रहती है। सृष्टि अपने अनुसार चीज़ों को व्यवस्थित करती है। कभी कभी जो व्यवस्था करता है, व्यवस्थापक है, वो भी अपने आप को व्यवस्था में रखने के लिए एक किनारे खड़े हो जाता है। कभी कभी भंडारा कराने वाला स्वयं अपने हाथ से परोसने लगता है। सबको ये मूल मंत्र ध्यान में रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, साथ में अपने साथ जो लोग उनको भी आगे बढ़ाना है। आज इस दरबार में हमारे साथ तमाम बच्चे रहते हैं। अभी तंत्र दीक्षा के 10वें लेवल में करीब 300 लोग गए जिनका चुनाव हुआ है। लगभग 5000 से ज्यादा भक्तों ने दीक्षा ली है इस पूर्णिमा में। मजबूत बनना है, मजबूत बनाओगे तो आप मजबूत स्वयं बन जाओगे। आज ये सब बच्चे बैठे हमारे साथ हैं, साथ रहते हैं, हमसे पहले उठते हैं, हमसे बाद में सोते हैं। हम कितना सोते हो तो आप जानते ही हो, तो ये कितना सोते होंगे। ये तो कभी कभी 2-2 दिन नहीं सोते, कभी 3-3 दिन नहीं सोते। आपकी सेवा में रहते हैं लगातार दिन रात। लेकिन इस धरती पे बड़े से बड़ा साधक हो, हमारे एक बच्चे के सामने नहीं बैठ सकता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। गुरु अपने आप को प्रमाणित करता है, बाबा ने प्रमाणित किया। ये शरीर बैठा है आपके सामने, प्रमाण है। उस दिन आपकी पूर्णता होगी जिस दिन आप अपने आप को, जो आपके कभी शिष्य होंगे उनमें प्रमाणित कर पाओगे, तब आपकी मुक्ति होगी। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर अच्छे और सच्चे शिष्य नहीं बनाओगे तो तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी, इसका भी ध्यान रखना। अपने बनने के साथ साथ अपने जैसे भी बनाते जाओ। वृक्ष की शोभा वृक्ष होने से नहीं है, वृक्ष की शोभा बागीचे से है। पूरा बागीचा हरा भरा हो तब वृक्ष की शोभा है। एक वृक्ष लगा होगा, किसी को मकान बनाना होगा, बोलेगा काट तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब बगीचा लगा होगा तो किसी वृक्ष को काटने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो बगीचा हरा भरा करना है, हरे भरे होना है। आज बाबा हैं इस कारण जगत में, हो सकता कल वो ना रहे वहां, उन्हें भी जाना पड़े। व्यवस्था है, आदमी सरकता रहता है, एक एक सीढ़ी आगे, एक एक सीढ़ी आगे, पीछे वाले उसके पीछे पीछे, उसके पीछे वाले उसके पीछे पीछे। एक क्रम है, ये व्यवस्था है। लेकिन माँ तो सबकी है, माँ तो सब जगह है। माँ उनकी भी है, उनकी भी माँ बैठी।
वो गुरु माता है, वो तो रहेगी। माँ कहती हमें हर वो स्वर्ग नहीं चाहिए जहां मेरा पुत्र नहीं हो, ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां हमारा पुत्र ना हो, बच्चा ना हो। माँ सबको इंकार कर देती है। तो माँ वहीं रहेगी जहां उसके बच्चे होंगे। जहां 56 भोग रखे हो उसके बच्चे ना हो, माँ वहां कभी नहीं रहेगी। माँ वहां रहेगी चाहे भूखा रहना पड़े, अपने बच्चों के साथ रहेगी। माँ सर्वव्यापी है, सब जगह है, पूरी सृष्टि में। वो एक व्यवस्था है। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमें आगे बढ़ने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाना है। इस धरती पर जितने भी महापुरुष पैदा हुए, एक व्यवस्था पीछे छोड़ के गए, वो अलग बात है। उस व्यवस्था के चलाने वाले लोगों ने उस व्यवस्था को दूषित किया हुआ है, ढोंग और ढकोसले फैला करके गलत तरफ मोड़ा है समाज को, कष्ट दिए समाज को। एक लंबी दाढ़ी वाले सज्जन साउथ में है, पूरी दुनिया में उन्होंने हल्ला बोल रखा है। कोई वासुदेव टाइप कुछ नाम लिखते हैं, बड़े डिजाइनर टाइप के बाबा हैं, बड़ा डिजाइन बना के बैठते हैं, साउथ में है। एक गलत परंपरा डाली उन्होंने, गलत नहीं डाली, लिंग भैरवी की पूजा शुरू करा दी। खुद तो मर रहे हैं, बाकी भी मर रहे हैं साथ में उनके। खुद मर रहे हैं, तड़प तड़प के। दरबार ने लिख के दिया था, ऐसे ऐसे तड़प तड़प के मरोगे, वैसे वैसे ही वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनसे, लेकिन वो चारपाई की सेवा कर रहे हैं, और उनकी मृत्यु ऐसे ही तड़प तड़प के होगी। गलत दिशा दिया समाज को। दरबार किसी को क्षमा नहीं करता। दरबार की नजर में आएगा, दंड जरूर पाएगा। करोड़ों करोड़ों लोगों को बर्बाद किया उन्होंने, करोड़ों घर बर्बाद किए उन्होंने। गलत पूजा पाठ, गलत परंपरा डाली। गायब हैं, इसलिए 9-10 महीने से सामने नहीं आए हैं। नहीं, रोज ठुमुक ठुमुक के थैया थैया करते थे, नाचते थे। बड़ी ज्ञानी बातें, बड़ी लच्छेदार भाषा। एक बड़े विचारक हुए, दार्शनिक हुए, आचार्य रजनीश, उनकी भाषा बोलते हैं वो। उनका भोंपू है वो, भोंपू। उनको पढ़ के उन्हीं का बोलते हैं। चाहे उन्होंने गलत बोला और रजनीश जी ने, तो वो गलत ही बोलते हैं, बेचारे पकड़ जाते हैं। भोंपू हैं। ऐसी गलत दिशा देने वाले लोगों को ये सृष्टि कभी माफ नहीं करती, ये व्यवस्था कभी माफ नहीं करती। 8-9 महीने से लकवा मारा पड़ा हुआ है, अब आते नहीं जनता के सामने, कैसे आए? ऐसे तमाम परंपराएं हैं, बोल देंगे तो पूरा भट्ठा बैठ जाएगा सनातन धर्म का। खुद मर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, खुद मरे जा रहे हैं, पैरालाइज हैं, भक्त बेचारे पैरालाइज हुए जा रहे हैं। स्मृतियां काम करेंगी, परंपरा में जैसी स्मृतियां हैं वैसे ही आपको होना पड़ेगा। तो गलत परंपरा से, गलत पूजा पाठ से, गलत संगत से बचना है। अपनी संगत आप करनी है और आगे बढ़ना है। दरबार आपके साथ है, दरबार में हम भी हैं, तो हम तो हैं ही साथ में, मजबूरी है।
ध्यान साधना के कार्यक्रम शुरू होंगे, यूट्यूब पर आया करेंगे। अपना एक चैनल बन गया है, वो भी लॉन्च हो जाएगा। दरबार का स्वयं का चैनल है, आनंद टीवी करके। अब ये प्रसारित होना शुरू होगा पूरे विश्व में। उस चैनल के माध्यम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, आनंद टीवी के नाम से। यूट्यूब पर भी उसी आनंद टीवी का जो डिजिटल चैनल है, वो आनंद टीवी डिजिटल के नाम से यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। उसमें तमाम आपके सबके कार्यक्रम सभी लोगों के निरंतर चलते रहेंगे, दरबार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। जब तक यूट्यूब पर जो चैनल है उस पर नित्य प्रति प्रातःकाल की जो साधना है ब्रह्म मुहूर्त की, वो सभी लोग कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है। आपके जो एक ब्रह्म विराट क्रिया है जो हरिद्वार में निर्मित हुई थी, उस ब्रह्म विराट की क्रिया को भी आपको करना चाहिए। तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कोई भी कष्ट आते साफ हो जाते। जैसे रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज़ इसलिए लगाते हैं कि ज़्यादा कचरा ना इकट्ठा हो जाए, ऐसे ही ब्रह्म विराट क्रिया है, करने से तमाम गंदगी साफ हो जाती। रोज़ की रोज़ हमेशा फर्श चमकता रहेगा, घर चमकता रहेगा। जिन लोगों का चयन हुआ है 10वें लेवल पर, अगली पूर्णिमा के एक दिन पहले वो लोग जरूर आ जाएंगे। तब तक बराबर साधना करते रहेंगे। जिनमें थोड़ी बहुत कमी भी होगी वो उनकी समर्पण से, लगन से वो पूरी हो जाए। उनमें से 100 ऐसे लोगों का चयन होगा। 300 लोग अभी हुए हैं, उसमें 300 लोग हो पाए, उनमें छांट करके 100 ऐसे लोग होंगे जिनको मेरे साथ रहने का मौका मिलेगा लगातार 6 महीने। 300 लोग हो पाए, उनमें छांट करके 100 ऐसे लोग होंगे जिनको मेरे साथ रहने का मौका मिलेगा लगातार 6 महीने। तो ध्यान रखना है, वो 6 महीने में कहीं जाएंगे नहीं। अब देख लेना उसी बीच शादी ना पड़ जाए। खैर शादी वादी की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि ये दरबार तो परिवार को लेके चलता है। तो वो 100 लोग जो छांटे जाएंगे, उन 300 में से दरबार उनको अलग से विशेष रूप से एक साधना कराएगा। और आगे जितनी भी उनकी 11, 12, 13, 14, 15 हैं, वो सब मेरे साथ रह करके पूरी हो जाएंगी। फिर जो हमारे दरबार के सेवक हैं, ये बच्चे, लगभग उनके आसपास आ जाओगे। इन्होंने सब सेवा से पाया है, और जो सेवा से पाता है वो कभी मिटता नहीं है, छिनता नहीं है। अब दे ही दिया गया सेवा को, अब क्या लेना। जिसको उधार दिया जाता है उससे छीन लिया जाता है वापस। तो आप सभी ध्यान रखें, वो 300 ध्यान से सुने। किधर बैठे हो 300 लोग? ओह, इधर पीछे, ठीक, बढ़िया जगह बैठे। तो अगली पूर्णिमा जब होगी जनवरी महीने में, उसके 2 दिन पहले रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा उनके साथ। उसके 2 दिन पहले वो घोषणा रहेगी, यूट्यूब पे रहेगा। आपके टेलीफोन नंबर्स, आपके नाम, पता, एड्रेस सब नोट है, लगभग सभी ने नोट करा दिए हैं। जिनके कोई सी के रह गए हो तो नोट करा सकते हैं, ताकि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको सूचनाएं मिलती रहें। तब उन 300 में से 100 का चयन हो पाएगा। कुछ ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत 10, 20, 25 लोग, लेकिन वो 100 लोग हमारे साथ परमानेंट रह पाएंगे, ये ध्यान रखें।
जो तंत्र को आगे ले जाने में आगे चल के हमारा सहयोग करेंगे सब लोग मिलकर।